करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। बेटा, आप लोग जानते हैं इंसान का जिस्म मुख्तलिफ सिस्टम्स का बना हुआ है। हर सिस्टम मुख्तलिफ तरह के आर्गन्स का बना हुआ है। हर आर्गन बहुत सारे टिश्यूज़ के मिलने से बनता है और हर टिश्यू बहुत सारे सेल्स के मिलने से बनता है। तो हर सेल को अपनी ज़िंदगी के काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दूसरी तमाम जिंदा चीज़ों की तरह इंसान के पास भी एनर्जी का एक सोर्स है, रेस्पिरेशन। तो इंसान के हर सेल में रेस्पिरेशन का अमल कौन कौन सा होता है, आइए ज़रा इसे पहले थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद इंसान के यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, इंसान के जिस्म के हर सेल में या तो कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। बेटा दूसरी ऑप्शन ये है कि हर सेल लिपिड की ऑक्सीडेशन करेगा, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। तीसरी ऑप्शन ये है कि हर सेल प्रोटीन की ऑक्सीडेशन करेगा, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और साथ एक नया प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया, और साथ एनर्जी रिलीज होगी। बेटा अगर आप लोग इन तीनों रिएक्शंस को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के तौर पर बन रही है, वाटर भी तीनों में वेस्ट मटेरियल के तौर पर बन रहा है, एनर्जी हर सेल की रिक्वायरमेंट थी, और इस तीसरे रिएक्शन में यानी प्रोटीन की ऑक्सीडेशन के नतीजे में अमोनिया एक वेस्ट मटेरियल बना है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग गैसियस एक्सचेंज के जरिए अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल जो अमोनिया है, इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, इसकी बड़ी अहमियत है। ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि अगर इस अमोनिया का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए तो इससे या तो कन्वुल्शन हो सकती है। कन्वुल्शन का बेटा मतलब होता है पेनफुल स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल। जो हमारे मसल हैं इनमें खिंचाव, इनमें तनाव पैदा होता है और दर्द का एहसास होता है। या फिर अगर अमोनिया का लेवल बढ़ जाए तो बंदा कोमे में जा सकता है या फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो बेटा याद रखिएगा, ये जितना भी अमोनिया हर सेल से ब्लड के जरिए सबसे पहले लिवर में जाएगा, तो लिवर इस अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिया, उसमें तब्दील कर देता है। यूरिया लिवर से होता हुआ हमारी किडनीज में आता है। अब बेटा ये बात याद रखिएगा, हमारे जिस्म का वो सिस्टम जो इस यूरिया को यानी नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल को हमारे जिस्म से बाहर निकालता है, इस सिस्टम को नाम दिया जाता है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो आए बेटा वन बाय वन इस सिस्टम में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहला हिस्सा
किडनीज का एक पेयर हमारे जिस्म में मौजूद है। किडनी के बाद किडनी से निकलने वाली ये नालियां आप देख रहे हैं, इनको बेटा नाम दिया जाता है यूरिटर। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है, यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। अगर आप गौर करें तो ये एक गोल सा कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसे ब्लैडर कहते हैं, उसमें खुलती हैं, तो ये ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। अगर इस ब्लैडर की बात करें तो ये खुलता है एक नाली में जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है। यूरिथ्रा जो है ये जिस्म से बाहर ओपन होता है यूरिथ्रल ऑरिफिस के जरिए। तो बेटा ये सारे हिस्से जो मैंने अभी मेंशन किए ये इंसान के यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स थे। आइए अब जरा इन मुख्तलिफ हिस्सों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंसान के जिस्म में बेटा किडनीज का एक पेयर होता है। ये किडनीज अब्डामन में मौजूद हैं। यहाँ बैकबोन रीढ़ की हड्डी आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी के साथ मिली हुई होती हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि किडनीज के सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसे नाम दिया जाता है बेटा कैप्सूल का। कैप्सूल टफ फाइब्रस कवरिंग है। एक और बात याद रखिएगा कि इस कैप्सूल के बाहर एक एडिपोस टिश्यू की लेयर भी मौजूद होती है जो इस किडनी की प्रोटेक्शन करती है। इस किडनी के बारे में बेटा दो तीन बातें और हैं जो हमें अच्छी तरह याद रख लेनी चाहिए। जो किडनी है, राइट किडनी, ये जिस्म में थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे होती है। जो लेफ्ट किडनी है ये जिस्म में थोड़ा सा बेटा ऊपर वाली साइड पे होती है। दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो राइट वाली किडनी है इसका वजन थोड़ा सा कम होता है, जबकि लेफ्ट वाली किडनी का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि इसका वजन ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट किडनी। अगर आप बेटा जूम करके इस किडनी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी का ये वाला हिस्सा जहां से ये मुख्तलिफ नालियां इस किडनी के अंदर दाखिल होती हैं, इस डिप्रेशन को बेटा नाम दिया जाता है रीनल हाइनस का। यानी ये वो पॉइंट है जहां से रीनल आर्टरी किडनी में दाखिल होती है। यही वो पॉइंट है जहां से रीनल वेन किडनी से बाहर आती है। इसके बाद बेटा याद रखिएगा किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। यानी इस किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन वो मौजूद हैं जो असल में काम परफॉर्म करेंगे। तो बेटा अगर कोई हमसे पूछे कि एक स्टेटमेंट में हमें बताएं कि किडनी का काम आखिर है क्या, तो बेटा हम कहेंगे किडनी का काम है यूरिन पैदा करना, यानी पेशाब बनाना। और ये काम यूरिन फॉर्मेशन का इसके फंक्शनल यूनिट यानी कि नेफ्रॉन परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग नेफ्रॉन का ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। जब तमाम नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन कर चुके होंगे तो वो एक बड़ी सी नाली में खुलते हैं। इधर ये है वो नाली, इधर ये है वो नाली।
तो बेटा इस नाली का जो वाइड पोर्शन है, चौड़ा हिस्सा है, उसे नाम दिया जाता है रीनल पेल्वस। बेटा याद रखिएगा, जो ये रीनल पेल्वस जिस्म के नीचे वाले हिस्सों की तरफ मूव करती है तो इसका डायामीटर छोटा होता जाता है, तो बेटा इसे नाम दे दिया जाता है यूरेटर का। यानी किडनी ने जो यूरिन पैदा किया वो सबसे पहले पेल्वस में आएगा, पेल्वस से यूरेटर में आएगा। ये यूरेटर इन छोटे सुराखों के जरिए बेटा इस ब्लैडर में ओपन होती है। इन सुराखों का नाम है यूरेटर ऑरिफिस। तो जितना भी यूरिन होगा वो इस ब्लैडर के अंदर बेटा इकट्ठा होता जाएगा। एक वक्त आएगा जब ये ब्लैडर यूरिन से भर जाएगा, तो ये जो बेटा मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। अच्छी तरह समझ लें कि जो इन्फेंट बच्चे हैं, शीरखार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये मसल उनमें इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, यानी उनकी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। यही वजह है कि वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे पेशाब कर देते हैं। लेकिन जो इंसान बड़ा होता है तो इंसान इन मसल्स को कंट्रोल करना, यानी इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने को कंट्रोल करना सीख लेता है। बेटा जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और ये फिल हुआ होता है ब्लैडर, तो यहां से यूरिन को भेजा जाता है यूरिथ्रा में। फीमेल में बेटा ये यूरिथ्रा वेजाइना में ओपन होता है, मेल में ये यूरिथ्रा पेनस में ओपन होता है, और वहां से एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस के जरिए पेशाब को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। दो बातें बेटा आज के टॉपिक में रह गई हैं। वो ब्लड वेसल जो किडनी को ब्लड प्रोवाइड करती है बेटा, उसका नाम होता है रीनल आर्टरी। और बेटा वो ब्लड वेसल जो किडनी से ब्लड को वापस लेके आती है उसका नाम होता है रीनल वेन। किडनी के बारे में दो तीन बातें और सीख लेनी चाहिए हमें। अगर बेटा बात की जाए कि किडनी का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा इंसान के टोटल जिस्म का जितना भी वजन है, किडनी का वजन उसका तकरीबन 1% है। मसलन अगर इंसान के जिस्म का वजन 100 किलोग्राम है तो किडनी का वजन 1 किलोग्राम होगा। अगर बेटा हमसे पूछा जाए कि किडनी की लेंथ कितनी होती है, इस तरह ये लेंथ है, इस लेंथ को अगर देखा जाए तो ये 10 से 13 सेंटीमीटर यानी 10 to 13 सेंटीमीटर होती है। अगर बेटा पूछा जाए कि किडनी की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर होती है। अगर बेटा पूछ लिया जाए कि किडनी की थिकनेस कितनी है, तो याद रखिएगा ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अगर ये पूछा जाए कि किडनी में कितना ब्लड फ्लो करता है, तो बेटा याद रखना जब एक मरतबा दिल धड़कता है तो दिल से निकलने वाले खून का 20% हिस्सा, 20% हिस्सा किडनी को प्रोवाइड किया जाता है, जबकि 80% हिस्सा जिस्म के बाकी हिस्सों को प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे हमें किडनी के फंक्शन का, उसकी अहमियत का अंदाजा होता है कि उसका वजन जिस्म के टोटल वजन के 1% से भी कम था, जबकि उसे जो ब्लड दिया जाता है वो 20% से भी तकरीबन ज्यादा होता है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन।